गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी जल्दी से जुड़ जाओ ताकि हम लोग अपनी क्लास को आगे ले चलें। और आज की क्लास में हम लोग बेटा विलियन चैप्टर के न्यूमेरिकल को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और बोर्ड एग्जाम की अपनी अच्छी से तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे विलियन चैप्टर के न्यूमेरिकल की, तो जिसमें सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। प्रश्न क्या बोल रहा है बेटा, देखिएगा प्रश्न क्या बोल रहा है कि H2SO4 का एक नमूना जो कि कितना है बेटा 94% है। कितना है 94%। W बाई यहां पर A नहीं, यहां पर V होगा। ठीक है, वेट W बाई V यानी वेट अपॉन वॉल्यूम। तो H2SO4 का एक नमूना 94% W बाई V है और उसका घनत्व दिया हुआ है। घनत्व कितना दिया है 1.84 ग्राम प्रति मिली प्रति ml, 1.84 ग्राम प्रति ml। इस विलयन की मोललता सॉरी, इस विलयन की क्या निकालनी है आपको, मोललता निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि आपको मोललता निकालना है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि H2SO4 का नमूना लिया गया कितना 94% वेट बाई वॉल्यूम से और उसका घनत्व दिया हुआ है 1.84। घनत्व दिया हुआ है 1.84 ग्राम प्रति ml, 1.84 ग्राम प्रति ml। तो इस विलयन की क्या निकालनी है हमको, मोललता निकालनी है। तो मोललता निकालने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमको इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे बेटा तो हमको सबसे पहली चीज क्या चाहिए, आपको सबसे पहले मोललता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मुझे आप जल्दी से रिप्लाई करिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि मोललता जिसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होगा। मोललता का फॉर्मूला जल्दी से रिप्लाई कीजिए। बहुत जल्दी, मोललता का फॉर्मूला। जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत सही, चलिए देखिए। तो मोललता बराबर हमारा क्या होता है, मोललता किसे कहते हैं। तो मोललता का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। मोललता बराबर होता है बेटा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार। और ये भार हम किस में लेते हैं बेटा, किलोग्राम। विलायक का भार और ये भार हम किस में लेंगे, किलोग्राम में लेंगे। अच्छा, अब आ जाइए। तो यानी अगर हमको मोललता निकालना है तो हमको विलेय यानी इस H2SO4 विलेय यानी इस H2SO4 के मोल निकालने आना चाहिए। इस H2SO4 का मोल निकालने आना चाहिए। और आप लोगों को पता होगा, इसको इधर समझिएगा, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है बेटा, दिया गया भार बटे में अणु भार। दिया गया भार बटे में
अणु भार। अच्छा, कितना भार दिया गया है? अब इस चीज के लिए आपको यहां सीधे भार नहीं दिख रहा है, तो ऐसे प्रश्न में आप सबसे पहले ध्यान देंगे, अगर आपको प्रश्न में कोई भी चीज किसी भी पर्टिकुलर किसी भी दिए गए विलेय या विलायक का जो भार मान है वो प्रतिशत में अगर दिया हुआ है तो आप उसको उतना ग्राम, सीधे उतना ग्राम का बदल लेंगे। क्या कर लेंगे? सीधे उतने ग्राम में बदल लेंगे। यानी 94% का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास कितना H2SO4 है? 94 ग्राम। कितना H2SO4 है? तो दिया गया भार, तो भार कितना दिया गया है बेटा आपको? 94 बटे अणु भार। किसका अणु भार? तो H2SO4 का। तो H2SO4 का अणु भार कितना होगा? जल्दी से बताइए। H2SO4 का अणु भार तो कितना होगा? यहां पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, यानी 2 गुणे 1 प्लस 1 सल्फर है, तो 1 सल्फर का अणु भार होता है 32। आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। प्लस प्लस ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, तो 4 गुणे 1 ऑक्सीजन का देखो दिया हुआ है 16, नहीं भी दिया रहेगा तो आप याद रखिए, तो 16। और इस पूरे को आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 98 ग्राम, 98 आएगा। तो ये 94 डिवाइडेड बाई 98, 94 में 98 से भाग दे दो, कितना आएगा? जल्दी से रिप्लाई करिए। 94 में 98 से भाग दोगे तो कितना आएगा? जल्दी से रिप्लाई कीजिए मुझे, बहुत जल्दी। 94 डिवाइडेड बाई 98, चले कितना आएगा बेटा? 0.959, या फिर आप इसको अप्रोक्स में लगभग में कितना लिख सकते हो? 0.96। कितना लिख सकते हो बेटा? 0.96। क्या मोल आ गया? इतना मोल है हमारे पास, इतना क्या है हमारे पास? मोल है। तो मोल निकल गया हमको, यानी हमको यहां पे मोललता निकालना है, तो हमको मोल का मान मिल गया है कितना? 0.96 बटे में क्या लिखना है? विलायक का भार। क्या लिखना है बेटा? विलायक का भार। भार कैसे निकालेंगे? तो भार तो कहीं दिया नहीं है, भार कहीं दिया नहीं है। अब भार कैसे निकलेगा? तो भार के लिए आप थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्या कहा गया है? घनत्व तो दिया है आपको क्वेश्चन में, प्रश्न में आपको घनत्व दिया गया है 1.84। क्या है बेटा? ग्राम प्रति मिली प्रति ml। 1.84 ग्राम पर ml है आपका घनत्व, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो घनत्व का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा। घनत्व का फॉर्मूला, घनत्व बराबर क्या होता है? जल्दी से मुझे रिप्लाई करिए। घनत्व बराबर क्या होगा? घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व बराबर क्या होता है? लगभग सबको पता होगा घनत्व बराबर क्या होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे में आयतन। तो द्रव्यमान ही चाहिए ना हमको, भार हमको द्रव्यमान चाहिए, द्रव्य का मान चाहिए। तो द्रव्यमान के बराबर क्या हो जाएगा? यहां पे द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। घनत्व गुणे
आयतन। क्या हो जाएगा बेटा? घनत्व गुणे आयतन। तो घनत्व कितना दिया है? 1.84 गुणे आयतन कितना दिया हुआ है? आयतन तो सर दिया नहीं है, आयतन नहीं दिया हुआ है। तो आयतन यहां पे समझिएगा कि जो क्वेश्चन में आपको बोल रहा था का नमूना 94%, तो प्रतिशत है तो हमेशा किस में हम लेंगे? 100 में। प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत का मतलब 100 आयतन में 94 भाग है, तो यहां पर आयतन की जगह हम क्या रखेंगे बेटा? 100 रखेंगे। आयतन की जगह क्या रखेंगे? 100 रखेंगे। याद रखिएगा, प्रतिशत यानी आयतन कितना? 100 में हमेशा लिया जा रहा है, इसीलिए उसको प्रतिशत यानी परसेंटेज में दिया हुआ है आपका। तो 100 100 मतलब कितना हो जाएगा? 1.84 में जैसे ही आप 100 से गुणा कर दोगे ये कितना आ जाएगा? 184 आ जाएगा। तो द्रव्यमान कितना आ गया? 184। बात यहां तक क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को? यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, तो ये 184 जो आया, ये 184 क्या आया बेटा? द्रव्यमान आया। किसका द्रव्यमान आया? ये 184 जो द्रव्यमान आया ये किसका आया बेटा? विलयन का द्रव्यमान आया है। किसका द्रव्यमान आया है? विलयन का। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा था? H2SO4 का एक नमूना 94% है और उसका घनत्व, वो जो नमूना है उसका घनत्व कितना है? 1.84। तो पूरे विलयन का द्रव्यमान आपको मिल गया कितना? 184। लेकिन मुझे किसका द्रव्यमान चाहिए? केवल और केवल विलायक का। मुझे विलयन का द्रव्यमान मिल गया 184, तो विलायक का कितना होगा? तो ये हो गया 184, इसमें से 94 विलय का जो था उसको घटा दें, तो 84 माइनस 94, 84 माइनस 94 कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा? जल्दी से, इतना तो आप बता ही सकते हो। 84 में से 94 कम कर दो, कितना बचेगा? 90। कितना बचेगा? 90। और ये 90 क्या आया बेटा? 90 ग्राम आया। 90 क्या आया? ग्राम आया। हमको क्या चाहिए? किलोग्राम। हमको क्या चाहिए? किलोग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 1000 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 1000 से भाग दे देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? 0.09 किलोग्राम। क्या मिल जाएगा? 0.09 किलोग्राम मिल जाएगा। यानी विलायक का भार हमको कितना मिल गया? 0.09। कितना मिल गया? 0.09। और इसको भाग देके सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बेटा? m का मान मिल जाएगा। और जल्दी से बता दीजिए m का मान कितना आएगा? इसको भाग देने पे, भाग देने पे m का मान कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? 10.65 के आसपास आएगा। कितना आएगा? 10.65 के आसपास आएगा। बात क्लियर है? तो हमको पूछा गया था, एक बार फिर से मैं आपको प्रश्न समझा दूं। आपको ये अभी थोड़ा सा समझने में लग रहा होगा कि बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत छोटा सा है। आपको क्या करना है? आपको बस याद रखना है कि कैसे निकलेगा। तो आपको तो फॉर्मूला पता है, मोललता निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, मोलों की संख्या बटे भार। मोलों की संख्या आप निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे? दिया गया भार बटे अणु भार, दिया गया भार बटे अणु भार। सॉल्व कर लिए, इतना आ गया। आप इसको रख के भी सॉल्व करेंगे, इसको रख के भी सॉल्व करेंगे। बहुत आएगा तो थोड़ा बहुत दशमलव में फर्क आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पे 959 है, इसको मैंने 96 कर लिया है। क्या कर लिया है? 96 कर लिया है, तो थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन आएगा लगभग इतना ही। अच्छा, अब देखिए घनत्व, फिर विलायक का भार चाहिए तो डायरेक्ट नहीं दिया है तो भार आप निकालेंगे। क्वेश्चन में घनत्व दिया हुआ था, तो घनत्व किसका दिया था? पूरे विलयन का घनत्व देगा, तो पूरे विलयन का घनत्व दिया हुआ था, तो वहां से पूरे विलयन का द्रव्यमान निकाल लिए। पूरे विलयन का द्रव्यमान कितना आया? 184। ये जो 184 आया हुआ है ये क्या है? ये पूरे विलयन का द्रव्यमान है।
विलयन का द्रव्यमान, ये पूरे विलयन का द्रव्यमान आ गया। अब इसमें से जो हमको विलायक का द्रव्यमान चाहिए, तो विलेय के द्रव्यमान जो कि 94% था, तो मैंने बताया जितना प्रतिशत उतना ग्राम, तो उसको -94, 90 ग्राम, ग्राम नहीं हमको किलोग्राम में चाहिए था, 1000 से भाग दे देंगे और हमारा आंसर आ गया। ये आने के बाद यहां रखे, सॉल्व किए, आंसर। बात क्लियर है यहां तक? चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने, आपके स्क्रीन पर, उसी से मिलता जुलता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है। विलयन की मोलरता, यहां पे बेटा लॉ होगा ना, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। अभी हमने मोललता निकाला था, अब क्या निकालना है हमको? मोलरता निकालना है। अभी हमने मोललता निकाला था, अब हमको क्या निकालना है बेटा? मोलरता निकालना है। तो सॉल्यूशन समझिएगा, तो निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसका बेटा? मोलरता, जिसको हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम बड़े वाले M से प्रदर्शित करते हैं। और मोलरता बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे में क्या बेटा? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और वो आयतन किसमें? लीटर में। वो आयतन किसमें चाहिए होगा? लीटर में चाहिए होगा। आप समझिएगा, तो विलेय के मोलों की संख्या किसको मिलाया गया है बेटा? तो 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को मिलाया गया है। क्या मिलाया गया है? 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड। तो अब सबसे पहले तो आपको पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कितने लोगों को पता है पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला? कि KCl होता है। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला KCl होता है। ये बात कितने लोगों को पता है? जल्दी से रिप्लाई करिएगा। तो अब हमको क्या निकालना है बेटा? मोल। सबसे पहले हमको मोल निकालना है। तो मोल बराबर दिया गया भार, देखो पिछले क्वेश्चन में भार दिया नहीं था, परसेंटेज में दिया हुआ था, यहां पे सीधे सीधे भार दिया हुआ है। कितना दिया है? 15 ग्राम। तो 15 ग्राम मतलब 15 बटे में पोटेशियम क्लोराइड का अणुभार। जल्दी से मुझे निकाल के बताइए कि पोटेशियम क्लोराइड का अणुभार कितना होगा? पोटेशियम क्लोराइड KCl का अणुभार बताइए कितना आएगा? KCl का अणुभार बहुत ही सिंपल है बेटा, आपको बस भार पता होना चाहिए। तो भार K का कितना होता है? K यानी पोटेशियम का कितना होता है बेटा? 39। पोटेशियम का कितना होगा? 39। कैसे पता? परमाणु क्रमांक 19 का डबल किए, 19 का डबल किए, कितना हो गया? 38। 38 में 1 जोड़ दीजिए, क्यों? क्योंकि विषम संख्या था। तो 39 प्लस क्लोरीन, एक यही ऐसा परमाणु है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसका भार हमको दशमलव में याद रखना होता है। और इसका भार कितना होता है बेटा? 17 दूनी 34, इवन है 35 कर दीजिए, सॉरी ऑड है 35 कर दीजिए, यानी 35.5। एक यही है जिसका आपको मान दशमलव में याद रखना होता है। कितना होता है बेटा? 35.5। बात समझ में आ रही है? चलो, तो इन दोनों को जैसे ही आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 9 5 14 को 4 हाथ लगा, 1 3 3 6 1 7, 74.5। यानी भार कितना हो गया बेटा? अणु भार कितना हो गया? 74.5। तो 15 बटे 74.5 सॉल्व करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या आ जाएगी। और विलयन का आयतन दिया है किसमें? लीटर में। विलयन का आयतन किसमें दिया है? लीटर में। और क्वेश्चन में कितना लीटर लेने को बोला बेटा? 1 लीटर। कितना लेने के लिए बोला है? 1 लीटर। अब इसको यहीं पे रख दो, और जैसे यहां रखोगे आप इसको सॉल्व करके भी रख सकते हो।
हालांकि हमको बस इसी को सॉल्व करना है तो कर लेते हैं। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? पंद्रह से काट दे, कटेगा कि नहीं? नहीं, 15 से नहीं जाएगा। 3 से काटो इसको, 5 से काट दिए। 5 से कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। और ये कितना आ जाएगा? 14.9। और 3 में 14.9 से भाग देंगे, कितना आएगा? जल्दी बताइए। 3 में 14.9 से, 3 में 14.9 से भाग देना है बेटा। जल्दी से जल्दी से। कितना आएगा? 0 नहीं, कितना आएगा? 0.20। तो 0.20 यहां रख दीजिए। तो ये हो गया 0.20 बटे में विलयन का आयतन। आयतन लीटर में लेना और हमको 1 लीटर दिया, यानी 1, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 0.20 m। आंसर कितना आ जाएगा? 0.20 m। बात क्लियर है? जल्दी से, ये बात समझ में आया? इसका आंसर कैपिटल M है, याद रखिएगा। चलिए, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर देखो। इस प्रश्न में k का मान दिया हुआ है ना, इस प्रश्न में k का मान दिया, यानी इसमें भी k का कहीं ना कहीं यूज होगा। देखते हैं। भारानुसार भार के अनुसार क्या बोला है कि 20% पोटेशियम कार्बोनेट, 20% क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट का विलयन है, जिसकी हमको मोललता निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? मोललता। याद रखिएगा, क्या निकालनी है? मोललता। तो निकालो। अभी तो हमने फॉर्मूला देखा ना, मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने देखा कि मोललता बराबर क्या होता है। मोललता को हम स्मॉल m से, और मोललता बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार, और वो भी किसमें? किलोग्राम में। विलायक का भार किसमें बेटा? किलोग्राम में। तो सबसे पहले मोल निकाल ले, फिर भार निकाल ले। तो मोल कितना है? पता नहीं, निकालेंगे तब ना। तो किसका निकालना है मोल बेटा? पोटेशियम कार्बोनेट। क्या होता है फॉर्मूला पोटेशियम कार्बोनेट का? क्योंकि फॉर्मूला दिया होता तब तो डायरेक्ट ये मान रखते, हल करते और भार आ जाता। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा पोटेशियम कार्बोनेट का? K2CO3, इसको कहते हैं पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3। और इसका कितना है बेटा? भारानुसार 20%। अगर कोई चीज 100% होगी तो उसमें 20% आपका क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट है, K2CO3 है। बात समझ में आ रही है ना? तो 20% सॉरी, पोटेशियम कार्बोनेट, यानी मैंने बोला जहां प्रतिशत वहीं तुरंत ग्राम में बदल देंगे। तो 20 ग्राम हो गया, 20 ग्राम K2CO3 है। तो 20 ग्राम में मोल निकालना है। तो मोल बराबर क्या हो जाएगा? दिया गया भार यानी 20 बटे अणु भार। इस अणु का भार निकाल लो। तो K का 39 होता है। तो क्या हो जाएगा? अणु भार निकालने के लिए यहां देख लो, अणु भार निकालना है तो क्या हो जाएगा बेटा? 39 गुणे 2 प्लस 1 कार्बन है यानी 12 प्लस 3 गुणे कितने ऑक्सीजन है?
सॉरी 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लो इसको, ये 78 प्लस 12 प्लस 48, इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 78 10 78 80 90 13 138, कितना आ गया बेटा 138, 138 सही है ना। आप भी जोड़ते रहिएगा, मैथ आपका है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, तो 20 बटे कितना हो गया बेटा 138। अब ये हमको मिल गया, आप यहीं पे सॉल्व करके रख लो या वहां पे ले जाके सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से आप कहीं भी कर सकते हो। अच्छा, विलायक का भार, विलायक का भार कितना होगा, विलायक का भार मैं इस बार यहां नहीं रखूंगा, मैं इस बार यहां रख के सॉल्व करूंगा, वहां से भी आपको समझा दूं। विलायक का भार, दो चीजें होंगी विलयन में, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक। तो विलेय का भार अगर 20 है तो विलायक का 100 में कितना होगा 80। विलयन बराबर, देखिए विलयन बराबर क्या होता है, विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, और विलेय आपका कितना है 20 और विलयन पूरा होगा यानी 100, तो विलायक को हम x मान ले तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, x बराबर कितना आ जाएगा 100 माइनस 20 यानी 80। तो विलायक का भार 80 ग्राम, विलायक का भार 80 ग्राम, हमको क्या चाहिए किलोग्राम, हमको क्या चाहिए किलोग्राम। तो यहां देखो क्या हो जाएगा, यहां पे क्या रखेंगे विलेय के मोलों की संख्या 20 बटे 138, तो 20 138 है वो आपका नीचे आ जाएगा, इंटू विलायक का भार 80 ग्राम है तो यहां लिख दो 80, और हमको किलोग्राम चाहिए तो बटे में 1000 करेंगे, बटे में क्या करेंगे 1000, वही 1000 आपका ऊपर चला जाएगा, वही 1000 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। ये हो गया 20 गुणे 1000, और ये इसको हल कर लो, 1 0 से 1 0 काट दिया, 2 से इसको भी काट दिया, कितनी बार में गया बेटा 4 बार में, यानी यहां 10 बचा, यानी 1000, यहां कितना हो गया 1000 बटे में 138 गुणे 4, 138 गुणे 4, इस 4 से फिर से 1000 को काट दिया, इस 4 से फिर से 1000 को काटा, कितना आ गया आपको हल करना है समझिएगा, तो 250 बटे में 138, 250 में 138, 13 दूनी 26 ज्यादा हो जाएगा, यानी 1 दशमलव कुछ आंसर आएगा, जल्दी से बताओ 1 दशमलव कितना आंसर आएगा, एक तो आएगा इतना मुझे मालूम है, आप इसमें भाग दो और बताओ 1 दशमलव कितना आंसर आएगा जल्दी से, जल्दी से 1 दशमलव कितना आंसर आएगा। कितना आएगा बेटा 1.81, क्या निकाल रहे थे मोललता, तो मोललता बराबर स्मॉल एम लिख दीजिए, यहां पे स्मॉल एम लिख लीजिए, या फिर मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम, यूनिट में कुछ भी लिख सकते हैं, मोललता यानी स्मॉल एम लिख सकते हैं, या इसकी जगह क्या लिख सकते हो बेटा मोल पर किलोग्राम, इतने मोल 1 किलोग्राम में होंगे, किसके पोटेशियम कार्बोनेट के। ये प्रश्न समझ में आया होगा, ये प्रश्न आप लोगों को क्लियर होगा, हाँ या ना, जल्दी से रिप्लाई करो। चलिए तो अब अगले प्रश्न की तरफ, अब अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये पिछले प्रश्न में एक चीज देखिएगा बेटा, यहां पे 160 था तो ये गलती से 160 हो गया ना, इसको मैंने भी ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, ये 160 नहीं ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है, तो उस पे मत जाइएगा, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है भाई, वही है जो लिखा है कि नहीं, वही है जो लिखा है, और क्या लिखा है, लिखा है कि एक विलयन में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में घोला गया,
40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसमें घोला गया बेटा? 500 ml जल में घोला गया। इसकी मोलरता तथा नॉर्मलता बताइए। ये नई चीज आ रही है, मोलरता तो मालूम है, ये नई चीज आ रही है। इसकी मोलरता तथा नॉर्मलता बतानी है आपको। चलिए देखते हैं। तो मोलरता तो बहुत ही सिंपल सा, मोलरता आपका बहुत ही सिंपल सा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 ग्राम यानी मोलरता यानी कैपिटल एम, कैपिटल एम बराबर क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या कैसे निकलती है? अभी हम लोग इतनी बार से कर रहे हैं। तो दिया गया भार कितना? 40 बटे में सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार कितना हो जाएगा? देखो इसका 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, तो 23 1 24, 24 6 30 10 40, ये भी आ गया 40 बटे में विलयन का आयतन। और आयतन कितना था? लीटर में। और कितना दिया है? 500। किसमें दिया है? ml में। किसमें दिया है? ml में। यानी यहां पे लिख लो 500 और ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भाग देंगे। वो 1000 ऊपर चला गया। वो 1000 कहां चला गया? ऊपर चला गया। अब सॉल्व कर लो। तो कितना हो जाएगा? देखो 500 से 1000 दो बार में और 40 से 40 एक एक बार में, यानी आंसर कितना आ गया बेटा? 2m। मोलरता बहुत ही, देखो अभी अब लोग कर रहे थे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, कितना डिफिकल्ट लग रहा था कि अरे सर कैसे करें, लेकिन अभी देखो एक लाइन में हो गया ना। आपका भी हो जाएगा, आपको बस प्रैक्टिस करना है। अच्छा ऐसे करना है, मैंने बोला ना एक लाइन में हो गया। तो हमारा मोलरता निकल गया। मोलरता कितना आ गया बेटा? 2m। अब क्या निकालेंगे? नॉर्मलता। अब क्या निकालेंगे? नॉर्मलता। और नॉर्मलता की सबसे खास बात है, नॉर्मलता की सबसे खास बात है कि नॉर्मलता को हम लोग कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और एन बराबर क्या होता है? एन बराबर क्या होता है? तो नीचे वही सेम चीज रहेगा। क्या? विलयन का आयतन। किसमें? लीटर में। नीचे वही रहेगा, ऊपर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाता है बेटा? विलेय के तुल्यांकों की संख्या। तुल्यांकों की संख्या क्या हो जाता है? विलेय के तुल्यांकों की संख्या हो जाता है। सर ये तुल्यांकों की संख्या क्या है? तो इस तुल्यांकों की संख्या को आप कैसे निकालते हैं बेटा? तो मोलों की संख्या निकाल लेंगे और उसके बाद उसमें उसके तुल्यांकी भार से क्या कर दिया जाता है? भाग दे दिया जाता है। तुल्यांकी भार से क्या करते हैं हम? भाग दे देते हैं और हमको क्या मिल जाता है? तुल्यांकों की संख्या मिल जाता है। और तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? तो भार में, समझिएगा, भार में हम उसके जो भी चीज है, जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कई तरीके से, इसको हम वन शॉट में आपको अच्छे समझाएंगे। यहां पे देखिए अभी क्या है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको आप जब दो पार्ट में ब्रेक करोगे तो ये अपने आयन में टूटेगा, यानी Na+ और OH-। तो जितने भी आयन है, देखो एक प्लस और एक माइनस, तो इसका आयन जितना बनेगा, यानी एक या प्लस वाला लेना है या माइनस वाला, दोनों हमेशा बराबर होते हैं। दोनों हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। तो जितना प्लस होगा उतना ही माइनस, तो चाहे प्लस वाले की संख्या ले लो या माइनस वाले की संख्या ले लो। तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो विलेय का तुल्यांकों की संख्या निकालनी होगी। तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है बेटा? विलेय के मोलों की संख्या बटे उसका तुल्यांकी भार। मोलों की संख्या बटे तुल्यांकी भार। तो मोलों की संख्या कितनी आई थी? 1। यहां देखो अगर मैं मोल निकालूं तो 40/40 1, 40/40 निकालेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। और यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड में आवेश कितना है? 1। चाहे धन लो चाहे ऋण लो तो 1 है। इस पूरे में आपको 1 से भाग दे देना है, मोलों की संख्या में 1 से भाग दे देना है। और पूरे के बटे क्या दिया हुआ है? विलयन का
आयतन, पूरे के बटे क्या दिया है, विलयन का आयतन। आयतन कितना था बेटा, 500, और वो भी किसमें, ml में। तो ml का मतलब 1000, मैं इसको पहले विधिवत करता हूं ऐसे, तो ml को लीटर में बदलने के लिए 1000। अब इसको पूरा ऐसे जैसे यहां पे किया था, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 1 गुणे 1000 बटे 500, सॉल्व करेंगे कितना, 2n। यानी नॉर्मलता कितनी आएगी इसकी, 2n, और मोलरता कितनी आएगी, 2n। क्या ये बात क्लियर है? अगर नॉर्मलता यहां समझने में दिक्कत हुई होगी तो आपको वीडियो जो मिलेगा आपको उसमें वन शॉट में आपको वो क्लियर हो जाएगा। बात क्लियर है यहां पे? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।